ग्लूकोमा ग्लूकोमा काला मोतिया यह एक आंख की गंभीर समस्या है। इसे अधिमन, नेत्र पीड़ा, एक्सट्रीम पेन इन आई, इसे सामान्य बोलचाल में सबलबाई भी कहते हैं। इसके अन्य नाम काला मोतिया, काला मोतियाबिंद और काला पानी, नीला पानी आदि नामों से इसको जानते हैं। यह आंख में नेत्र में अंतरानैतिक दबाव के कारण उत्पन्न होता है। अंतरानैतिक दबाव क्या होता है? आंख में बढ़ा हुआ अंतरानैतिक दबाव, इंट्रा आकुलर प्रेशर के बढ़ जाने के कारण काला मोतिया हो जाता है। आंख में ऑप्टिकल नर्व्स जो है, ऑप्टिकल नर्व्स फाइबर का एक बंडल होता है जो रेटिना को ब्रेन से जोड़ता है और यह बताता है कि आप क्या देख रहे हैं, यही बाधित हो जाता है। एक सामान्य आंख का इंट्रा आकुलर प्रेशर या अंतरानैतिक दबाव 15 से 20 mmHg होता है। यही प्रेशर सामान्य से बढ़कर आंख के कोमल भागों पे और ऑप्टिकल नर्व से दबाव डालता है, जिसके कारण रोग के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। बिना किसी आहट के चुपचाप आंखों की रोशनी छीनने वाली यह एक खामोश बीमारी है। इसका कोई प्रत्यक्ष लक्षण नहीं होता। इसका पता अचानक या किसी अन्य बीमारी की जांच के दौरान या अंधा हो जाने पर पता चलता है। अतः इसलिए इस खामोश हत्यारे बीमारी से बचने के लिए 40 वर्ष के बाद सदैव आंख की जांच कराते रहना चाहिए। ट्रेकोमा काला मोतिया होने का कारण, काला मोतिया का कारण आज कहिए इसके क्या कारण है। काला मोतिया अधिकतर 40 वर्ष के बाद होता है। इसका वास्तविक कारण ज्ञात नहीं है। पारिवारिक इतिहास रहा हो, इस कारण से भी हो सकता है। और नेत्र में नेत्रोद का अधिक मात्रा में बनना। नेत्रोद क्या होता है? नेत्र में एक प्रकार का तरल पदार्थ जिसे इक्वस ह्यूमस कहते हैं। यह जो है कि अगर नेत्र में अधिक मात्रा में बन रहा है तब भी यह समस्या होती है। नेत्र से नेत्रोद का उचित मात्रा में बाहर न निकलना, यह भी एक मुख्य कारण हो सकता है। और नेत्र में कार्निया और लेंस के बीच बने कोण में नेत्रोद का जमा हो जाना भी एक कारण है। नेत्र में नेत्रोद जो होता है इक्वस ह्यूमस नामक तरल पदार्थ होता है, वो कार्निया और लेंस के बीच बने कोण में जमा हो जाता है, जिस कारण ऑप्टिकल नर्व्स और आंख के कोमल अंगों पर प्रभाव पड़ता है। बुढ़ापा, अनुवंशिकी, आंख की सर्जरी, हाई ब्लड प्रेशर, कार्डिकोस्टेरॉइड दवाई अधिक खाना पड़ा हो या आंख का ड्रॉप डायलेटिंग ज्यादा यूज किया गया, ऑप्टिकल नर्व्स में ब्लड सर्कुलेशन की कमी के कारण भी ग्लूकोमा काला मोतिया हो जाता है। चोट, खरोच, ऑप्टिकल नर्व्स की विकृति के कारण आंख में दीर्घ काल तक दर्द रहता है तो काला मोतिया हो सकता है। काला मोतिया के लक्षण, काला मोतिया के सिम्टम क्या होते हैं? पहला सिम्टम नेत्र पीड़ा, टेंडरनेस, आधा सिर भयंकर दर्द, उल्टी, मिचली, चक्कर आना। कुछ घंटों में एक ही स्टेज में रोगी हल्का दिखाई देने की शिकायत कर सकता है। चमकदार रोशनी के चारों ओर इंद्रधनुष और प्रभामंडल दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे रोशनी कम हो जाती है, कार्निया पर धुंधलापन हो जाता है और पुतली अनियमित रूप से सिकुड़ जाती है। कभी कभी खड़े आकार में अंडा आकार की हो जाती है। पुतली पर प्रकाश की प्रक्रिया नहीं होती है। जैसे पुतली पे लाइट बारते हैं तो पुतली छोटी बड़ी होती है, तो वो प्रक्रिया नहीं होती है। रोग के परिणाम, रोग की चिकित्सा न करने पर धीरे धीरे दृष्टिमंद होते होते अस्थायी अंधता आ जाती है। इसलिए इस बीमारी से बचने के लिए जिसमें एक लक्षण या कई लक्षण एक साथ दिखाई दे, उसे तुरंत आंख रोग विशेषज्ञ से अपनी आंखों की जांच कराना चाहिए, क्योंकि
ऐसी स्थिति में काला मोतिया हो सकता है। रोग निदान काला मोतिया एक गंभीर समस्या है। प्रारंभिक अवस्था में ग्लूकोमा का इलाज बहुत कठिन है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति 40 साल के बाद अगर अपनी आंखों की जांच किसी आंख रोग विशेषज्ञ से कराता रहे तो इसका निदान सरल है, सहज है। इसके अतिरिक्त सावधान रहें। यदि चश्मे का नंबर जल्दी बदल रहा हो, धुंधलापन बढ़ रहा हो और फील्ड ऑफ विजन घट रहा हो। फील्ड ऑफ विजन का मतलब होता है कि व्यक्ति को तो सामने का साफ दिखाई देता है, व्यक्ति जब सामने देखता है तो साफ दिखाई देता है, मगर जब किनारे पे देखता है तो उसको जो है कि धुंधला दिखाई देता है या दिखाई नहीं पड़ता है। इसे फील्ड ऑफ विजन कहते हैं। इसका मतलब कि जब व्यक्ति को ऐसा दिखाई देने लगता है कि जैसे वो किसी अंधेरी सुरंग के अंदर से बाहर आसमान देख रहा है, ऐसा दिखाई पड़ता है। रात को कम दिखाई देता हो, सिनेमा टेलीविज़न देखने से, रात्रि में अधिक देर तक बैठने से, सर में भारीपन, सर में दर्द हो, सर में भारीपन महसूस हो, सर दर्द हो, मधुमेह, एनीमिया, दिल की बीमारी, परिवार के किसी सदस्य को काला मोतिया रहा हो। नोट: ऐसे व्यक्ति को जिनके चश्मे का नंबर जल्दी बदल रहा हो, दीपक के चारों ओर रंगीन घेरा दिखाई देता हो, ऐसे लोगों को ग्लूकोमा को ध्यान में रखते हुए अपनी आंखों की नियमित जांच कराते रहना चाहिए। नेत्र परीक्षण यंत्र: किस यंत्रों से नेत्र का परीक्षण किया जाता है? पहला, रेटिनोस्कोप, सेल्फ ल्यूमिनेंस डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से ऑप्टिकल नर्व्स की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाता है कि ऑप्टिकल नर्व्स जो हैं, आई के जितनी भी ऑप्टिकल नर्व्स हैं वो किस स्थिति में, उसकी वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाता है। पेरीमेट्री परीक्षण, एक दूसरा जो है कि आँख जांच का आता है परीक्षण या जांच होती है, पेरीमेट्रिक परीक्षण, जिसमें इसे विजुअल फील्ड टेस्ट भी कहते हैं। इसमें मोतियाबिंद या ग्लूकोमा के कारण आँख में कितनी विकृति हुई है उसकी जांच की जाती है। काला मोतिया से दृष्टि में कितना नुकसान हुआ है उसकी जांच पेरीमेट्री स्कोप से की जाती है, अर्थात उसकी जांच पेरीमेट्री परीक्षण किया जाता है। तीसरे नंबर पर गोनियोस्कोप आता है। गोनियोस्कोप से एक प्रकार की तरह होता है गोनियोस्कोप, जिसको आंखों में उल्टे करके रख दिया जाता है, तब वह जो है कि नेत्र और लेंस और कार्निया के बीच बने कोण की जांच करता है कि कोण पतला है, मोटा है या उसके बने कोण बंद हैं, खुले हैं। इसकी जांच गोनियोस्कोप से की जाती है। इसके बाद भी कुछ डॉक्टर अन्य परीक्षण की सलाह और सुझाव दे सकते हैं। टाइप ऑफ ग्लूकोमा। पहला, सबल बाई को प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा कहेंगे। दूसरा नंबर पे काला मोतिया, जिसे प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। ये दो भागों में हो गया। तो पहले हम पहले को जाने सबल बाई प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। प्रचलित रूप से आधा सिर का दर्द, इसे आधा सीसी भी कहते हैं। सिर में भयंकर दर्द, नेत्र, आंखों में लाली, निगाह में तेजी से कमी के कारण यह बीमारी पहचान ली जाती है, मगर यह बीमारी जो है काफ़ी कम लोगों में पाई जाती है। तराई के क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। दूसरा नंबर, काला मोतिया, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। इसमें जब कभी आँख में बढ़े दबाव के कारण ऑप्टिकल प्रेशर बढ़ जाने के कारण या आँख में दबाव बढ़ जाने के कारण ऑप्टिकल नर्व्स खराब हो जाती हैं या विकृति आ जाती है, तो नज़र कमज़ोर होने लगती है, इसलिए इसे ओपन एंगल ग्लूकोमा कहते हैं। इसमें दर्द नहीं होता है, दृष्टि धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। और इसी में एक कंजेक्टिल ग्लूकोमा आता है। कंजेक्टिल ग्लूकोमा प्रायः यह बच्चों में पाया जाता है, जो गर्भ के दौरान, गर्भ में ही बच्चों में शुरू हो जाता है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी आंखें जो है बड़ी बड़ी होती हैं और देखने में सुंदर लगती हैं। फिर भी इसे बच्चे को प्रकाश में जाने से झिझक होती है,
और जब बच्चा प्रकाश में जाता है तो उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं और धीरे धीरे रोशनी कमजोर हो जाती है। काला मोतिया वाय कारणों से भी हो सकता है, इसे द्वितीय या सेकेंडरी ग्लूकोमा कहते हैं। काला मोतिया का इलाज में, जो काला मोतिया के इलाज होने से पहले आंख में काला मोतिया की वजह से जो नुकसान हुआ है, जो खराबी हुई है, उसे ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन नुकसान से बचाया जा सकता है। इसमें इलाज में 3 मेथड है, जैसे दवा से, लेजर विधि और सर्जरी विधि। दवा में क्या किया जाता है कि दवा में जो प्रेशर होता है आँख का, उसको कम करने के लिए दवा दी जाती है, और जो आँख में एक्वस ह्यूमरस नामक पदार्थ जो अधिक मात्रा में बनता है, उसको कंट्रोल करने के लिए दवा दी जाती है कि कम बने। और लेजर विधि में याक लेजर विधि में काली पुतली के यहाँ एक छेद बनाया जाता है, जिससे जो दरवाजा क्लोज एंगल होता है वो ओपन हो जाता है, खुल जाता है, जिससे पानी निकलने के लिए एक नया रास्ता हो जाता है, और जो दरवाजा बंद होता है वो खुल जाता है, और इससे जो है कि आँख का प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। अब सर्जरी एक अंतिम विकल्प है। सर्जरी जो है अंतिम विकल्प होता है। सर्जरी के 2 मेथड होते हैं। पहला विथ इंपोर्ट, दूसरा विथआउट इंपोर्ट मेथड। तो इसमें दोनों में सबसे पॉपुलर विथआउट इंपोर्ट मेथड है, जिसमें इस विधि में आंख में एक इम्प्लांट डाल दिया जाता है, जिसका ट्यूब आंख में होता है और लगातार पानी को निकालता रहता है, जिससे आंख का प्रेशर कम रहता है। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।